राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न माँ वैष्णो का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता का निवास स्थान त्रिकुट पर्वत कहा जाता है। आपने अगर माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाई है तो आपको याद होगा कि माँ का निवास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों की लंबी कतार के कारण आपको पवित्र गुफा के दर्शन का काफी कम समय मिला होगा, इसलिए इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो आप नहीं जान पाए होंगे। तो चलिए आज जानें माँ के दरबार की कई रोचक और रहस्यमयी बातें और माँ वैष्णो देवी की 3 पिंडियों के पीछे छिपे चमत्कारी रहस्य को। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपने इस चैनल को ऐसी ही और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कृत्रिम रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश पाते हैं। कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल यह नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और फरवरी महीने में होता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अन्य 2 माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। पुरानी गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है, जिसे आदि कुंवारी या अर्ध कुंवारी कहते हैं। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता यहाँ 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसलिए यह गुफा गर्भजून कहलाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर की 3 पिंडियों के पीछे छिपे चमत्कारी रहस्य के बारे में। यहाँ आदि शक्ति के 3 रूप हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूप माँ महाकाली की है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर आदि शक्ति की स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूं तो कई पौराणिक मंदिर है, लेकिन माँ वैष्णो के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा की ऊंचाई और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यह भक्तों का हर्षोल्लास देखने वाला होता है।
माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान ना होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। किसी ने उन्हें कहा कि अगर वह घर पर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। सलाह मानकर श्रीधर ने एक दिन अपने घर कुछ कुंवारी कन्याओं को बुलाया, लेकिन उन्हीं में कन्या वेश में मां वैष्णो भी थी, किंतु उनकी उपस्थिति से भक्त श्रीधर अनजान था। श्रीधर ने सभी कन्याओं के पांव जल से धोए, उन्हें भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कन्याओं को विदा किया। सभी कन्याएं तो चली गई, लेकिन मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, आप अपने और आसपास के गांव के लोगों को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। कन्या की बात सुनकर श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब कैसे इतने सारे लोगों को भोजन करा सकता है, लेकिन कन्या के आश्वासन पर उसने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। एक गांव से गुजरते हुए श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन कराना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। अब सभी आ तो गए, लेकिन उन्हें भोजन कराने के लिए श्रीधर के पास कुछ नहीं था। तभी माता वेश में आई कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना शुरू किया। जब भैरवनाथ की बारी आई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान की मांग की। उसकी यह मांग सुन सभी हैरान हो गए। वैष्णव भंडारे में मांसाहार भोजन का होना असंभव है, किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह मांसाहार भोजन ही खाएगा, अन्यथा श्रीधर उसके श्राप का भोगी बन सकता है। यहाँ माता रानी समझ गई कि भैरवनाथ छल कपट से श्रीधर के भंडारे को नष्ट करना चाहता है। उधर भैरवनाथ भी समझ गया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। फिर भैरवनाथ ने देवी को पकड़ना चाहा, लेकिन देवी तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली और भैरवनाथ उनका पीछा करने लगा। कहते हैं जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखे और देवी की रक्षा करे। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर युद्ध करते रहे। लेकिन जब वह निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जो कोई भी देवी के मंदिर दर्शन को जाएगा वह बाबा भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल कहलाएगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि अपने किए पर
पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, वरना उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। दोस्तों, जिस गुफा में देवी ने तपस्या की थी उसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा से ठीक पास बाण गंगा है। यह वह स्थान है जहां तीर मारकर माता ने प्यासे हनुमान की प्यास बुझाई थी। वैष्णो देवी मंदिर आए भक्त इस जलधारा पर स्नान अवश्य करते हैं। यहाँ के जल को अमृत माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में माता की 3 पिंडियां विराजित है। भैरवनाथ को क्षमा देने के बाद देवी इन पिंडियों के स्वरूप में हमेशा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो गई। भक्त श्रीधर को स्वप्न में इस स्थान का ज्ञान करवाया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से माता की पिंडियों अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जी की पूजा करता है उसे ज्ञान, धन, बल तीनों की प्राप्ति होती है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।